नमस्कार, दिल्ली वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। देखिए साथियों, यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। इतनी पुलिस खड़ी है कि ये जाने नहीं दे रही है। इतना धक्का मार दिया इन्होंने। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय जनार्दन भट्टी भी आ रखे हैं। दल के केंद्रीय अध्यक्ष आप यहाँ बैठ जाओ, आप प्लीज। क्या बात की बात इस जगह यहाँ पे अंदर जाओ क्या क्या तुम हमारे भाई हो, हमारे बेटे हो। गलत बात मेरा बेटे आ जाओ, क्या मदद करोगे? बच गया छीना चक्र में हो गया। देखिए, हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, हम जेलों में भी गए, लेकिन हम राजनीतिक कैदी के रूप में गए, कैदी बन के नहीं गए आंदोलन के दौरान। लेकिन इस बार जो हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल से जो राष्ट्रीय पार्टी है डर रही है कि तमाम जो हमारा युवा वर्ग है ये उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ रहा है
और वो समझ गए हैं कि उत्तराखंड राज्य जो बना था वो हमारे लिए बना था, युवाओं के लिए। अब उनकी समझ में आ गया है युवाओं की, और हमारे बीच में ऐसे युवा आ गए हैं कि जो जिनके अंदर जज्बात है इस राज्य के प्रति, तो उनको खत्म करने के लिए सरकार ने जो है जिस तरह का इस समय जो प्रोपोगंडा कर रखा है, हम सीधा सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो हमारे अग्रवाल जी का लड़का है, जिन्होंने जो है 150 मीटर सड़क काटी, 19 उसमें पेड़ काटे, उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट दर्ज की, उनको क्यों नहीं अंदर किया? हमें पूछना चाह रहे हैं सरकार से। और उत्तराखंड क्रांति दल तो बहुत छोटा दल है, और ये वो दल है जिसने राज्य दिया। कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए कि आज जो मैं मुख्यमंत्री बना हुआ हूं तो इन्हीं की उत्तराखंड क्रांति दल की बदौलत बना हुआ हूं। कम से कम इतनी शर्म तो होनी चाहिए। दूसरा, हमारा सीधा मानना है कि हमने जब उत्तराखंड राज्य की जब हमने 1979 में बात की थी, मैं फाउंडर्स मेंबर हूँ उत्तराखंड क्रांति दल का, हमने नारसन से लेके नीतीमाणा और नीतीमाणा से लेके आपका धारचूला तक हमने कहा था कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं ये उत्तराखंडी है, ये उत्तराखंडी है। आज क्या दिक्कत हो गई है कि यहाँ पहाड़ बना मैदान में इसको बांटा जा रहा है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं। अगर उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक नागरिक पहाड़ी है, ऐसा यूकेडी मानती है। बिल्कुल, वो उत्तराखंडी है, वो पहाड़ी है, पहाड़ी राज्य है ना। भारत सरकार ने क्या दिया? पहाड़ी राज्य दिया। तो जब पहाड़ी राज्य है तो पहाड़ी है। सड़कों पे जिस तरह से मांग है तमाम उत्तराखंड क्रांति दल की मातृशक्ति की सालों को नमस्कार साथियों, आज हम सीएम आवास कूच में आए हैं और हमारे आंदोलकारी भाई की देखो टी शर्ट फाड़ दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा ये टी शर्ट फाड़ी गई है विकास रावत जी, और जो राज्य आंदोलन में जो अहम भूमिका निभा चुके हैं। विकास भाई, क्या हुआ जो आप सीएम आवास कूच करने आए हो? आपके साथ हुआ छपटी में हुआ, पुलिस वालों ने गट्टा फाड़ा, मेरी शर्ट पकड़ी तो टी शर्ट फाड़ी है। तो आप किस मुद्दों को लेकर यहाँ सीएम आवास कूच कर रहे हैं? ये आशीष नेगी और आशुतोष राणा जी, उसमें इन्होंने जो पुलिस तानाशाही कर रही है, सरकार भी तानाशाही कर रही है। हाँ जी, जिला प्रशासन ये इन्होंने पूरा यहाँ पे उत्तराखंड को पूरा खा लिया है। पूरा उत्तराखंड को ये धामी सरकार के मंत्री और ये धामी ये खुद चोर है, सारे मंत्री चोर हैं। जी जी जी, कोई भी मंत्री इनका साफ सभी का नहीं है। ये जुलूस कब तक रहेगा आपका? ये जुलूस हमारा तब तक विरोध रहेगा जब तक कोई यहाँ पे विज्ञापन लेने नहीं आता है। हमारा ये विरोध चलता रहेगा जब तक ये धामी सरकार नहीं जाएगी यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे भी भाई साहब, क्या नाम है आपका और आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए हैं भाई साहब? हम यहाँ पर पिछले 25 सालों से सड़कों पर ही हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड के मूल निवास का हक छीना गया, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन पे अधिकार छीना गया, उसके रोजगार पे टाका डाला गया, वो कानून खत्म कर दिया गया। ये भ्रष्ट धामी सरकार ने पिछले 25 सालों में भाजपा और कांग्रेस की मिली सरकारों ने पहाड़ियों के, उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों को डाका डालने का कार्य किया है। रोजगार में इन्होंने हाकम सिंह पैदा कर दिए, शराब माफिया इन्होंने पैदा कर दिए, वो माफिया इन्होंने पैदा कर दिए, खनन माफिया इन्होंने पैदा कर दिए। उत्तराखंड के आम जनमानस को त्रस्त कर दिया है। जल जंगल पे अधिकार नहीं, रोजगार पे अधिकार नहीं, पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था का बदहाल हाल है, शिक्षा व्यवस्था का बदहाल हाल है। गांव भूतिया हो चुके हैं। 6000 गांव से जाके 6000 गांव भूतिया घोषित हो चुके हैं। 3000 बेसिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक मिनट मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। हमारे भी भाई साहब यूकेडी के नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप सीएम आवास कूच कराए, और आप ये बताना चाहेंगे कि किस मुकदमे में उनको जो है आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया है? जरा बताइए। हम आज जो सारे उत्तराखंड जनमानस
आपसे एक बात, एक लड़का विरोध हो गया, 4 लड़के पक्ष में हो गए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो उस लड़के पे जो है दबाव डाला गया कि आप इन नेताओं के खिलाफ, इन जो हमारे युवा नेता हैं इनके खिलाफ तहरीर दे, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पहले तो प्रेमचंद्र विरोधी है, प्रेमचंद्र अग्रवाल है, वो पहाड़ विरोधी, उत्तराखंड विरोधी और देश विरोधी है। जंगल वो काट रहा है, उसका बेटा काट रहा है। आज के डेट तमाम ये पुलिस वाले हैं, नाकाम पुलिस वाले हैं, अपने भाइयों को धक्का देते हैं और उस नाकाम ये विकलांग मानसिकता के प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे के केस हुआ था, तब उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? डीजीपी एसपी तो देहरादून का वही था ना, ऋषिकेश उसी में पड़ता है, टीडी का एसपी भी यही है ना, तो उसमें क्यों इन्होंने नहीं किया? देखो भाई साहब, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुलिस दबाव में काम करती है, पुलिस पे दबाव पड़ता है, सरकार का, मंत्रियों का दबाव पड़ता है, इसलिए अब थाने में कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो पुलिस उससे जल्दी से कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका दबाव पड़ जाता है। आज में जब हमारी धक्का मुक्की हो रही थी, मैं इन लोगों को यही बता रहा था, जो हम यहाँ पे आपसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपकी बेटी के लिए कर रहे हैं, ताकि वो लिव इन रिलेशनशिप में न जाए। हम इनसे धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? इनके भाइयों के लिए कर रहे हैं, इनके भी तो भाई होंगे जो जेल में ठूसे जाएंगे। देखो, कुछ पुलिस वाले गलत भी हैं, मैं मानता हूँ, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पुलिस वाले भी लिप्त हैं, हर कोई लिप्त रहता है, पर हम ये कहते हैं कि जो हमारे भाई है, निर्दोष भाई, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि उन्हें जनता की आवाज को उठाया था। ठीक है, आशीष हमारा अपना भाई है और हर युवा देख रहे होंगे, वो आशीष और आशुतोष है। हम उनको बाहर लाएंगे और इस नाकाम धामी सरकार को इसको परकच्चे उड़ाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच युवा शक्ति मौजूद है। युवा शक्ति क्या कहना चाहेगी आज के जुलूस के बारे में? जो आज जुलूस निकला है, किस विषय को लेकर निकला है, बताइए जरा। हम ये इस विषय के लिए निकला है कि जो पहाड़ियों के लिए आवाज़ उठाता था, हमारे बगल के आशीष नेगी हैं, उनको सरकार ने ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया है। वो जबकि जो आवाज़ उठा रहे थे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के पहाड़ी लोगों के लिए उठा रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ की सरकार कहाँ से चल रही है, दिल्ली में बैठे नेताओं से चल रही है। हमारे अगर आप सचिवालय में बात करो, सचिवालय में 70% आपको यहाँ के मूल निवासी नहीं मिलेगी, तो जितने बड़े अधिकारी हैं वो सब बाहर के, चल उनकी रही है, यहाँ के पहाड़ के लिए कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। आपको पता अंकिता भंडारी को हो गया, उसका रेप हो गया, पता नहीं एक बंदे का यहाँ पे मर्डर हुआ था, उनको आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, और जो बंदा यहाँ के लिए आवाज़ उठा रहा है उसी बंदे को सरकार ने अंदर जेल में डाल दिया है। मैं आपके तुम्हारे आऊँगा। हमारे बीच भाई साहब पहुँचे, आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं चमोली से आया हूँ। चमोली से आए हैं। और कब निकले थे आप सुबह? कल निकले थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो उसके बारे में जो निकला है? ये कहते हैं हमारे भाइयों को रिहा करो, जो झूठे मुकदमे हैं उनको वापस लो। और जो जनता नहीं आई है यहाँ पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए मैं ये कहूँगा कि जनता अभी नहीं आई है, लेकिन अब जागेगी, जागना पड़ेगा, अपने भाइयों के लिए लड़ना पड़ेगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच अब हमारे बीच जो है और भाई साहब कहाँ से आए हैं आप जरा बताइए, कहाँ से आए?